दोस्तों, जिस तरह ताजमहल प्यार का गवाह रहा है, उसी तरह लाल किला भारत के पराधीनता और आजादी का गवाह है। यह लाल किला मुगल साम्राज्य की स्वर्णिम युग से लेकर ब्रिटिश कब्जे और अंग्रेजों से भारत के आजादी तक भारतीय कब्जे के लंबे इतिहास का गवाह रहा है। इस विशाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। हालांकि इस किले के निर्माण के कुछ समय बाद ही उन्हें बंदी बना लिया गया था और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस किले के अंदर ही बहुत अत्याचार किए गए थे। इस किले में अतीत में कोहिनूर हीरा, बेशकीमती मयूर सिंहासन और कई बेशकीमती रत्न मौजूद थे। दोस्तों, सवाल ये है कि आगरा में किला होने के बावजूद शाहजहां ने दिल्ली में यह लाल किला क्यों बनवाया था? आखिर क्या है इस लाल किला का इतिहास? तो दोस्तों, आज हम लाल किला से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुनी होंगी। तो मेरे दोस्त VX2 प्रफुल्ल के और एक नई वीडियो में आपका वेलकम। दोस्तों, इस लाल किला का नाम लाल किला ही क्यों दिया गया? बता दें, इस किले का नाम लाल किला पड़ने के पीछे एक खास वजह है। इस किले के चारों ओर बड़े बड़े लाल पत्थरों से बाउंड्री बनाए गए थे, इसीलिए इस किला का नाम लाल किला रखा गया है। यह नाम 1900 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान दिया गया था। उस समय अंग्रेजों ने इस किला का नाम लाल किला रखा था। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें, इस किले का असली नाम किला-ए मुबारक है, जो खुद ही मुगल सम्राट शाहजहां ने रखा था। बादशाह शाहजहां ने इस किले को एक विशेष कारण से बनवाया था। कारण यह था कि वह मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में लाना चाहते थे। अकबर की हुकूमत के दौरान आगरा मुगलों की राजधानी थी। दोस्तों, अकबर को दिल्ली पसंद नहीं थे क्योंकि उसके पिता हुमायूं दिल्ली में शेर शाह के साथ युद्ध में हार गए थे। दिल्ली ने उनके अपने पिता हुमायूं का याद दिलाते थे और अकबर आगरा के गर्मी से परेशान भी थे। इसीलिए उसने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली करने के बारे में सोचा और उनके आदेश पर ही मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली कर दिया गया। इसके बाद अकबर ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक शहर बसाया और इस शहर में 1638 में शाहजहां ने लाल किला के निर्माण का आदेश दिया और 10 साल के बाद 1648 में लाल किला का निर्माण पूरा हुआ। दोस्तों, जबकि शाहजहानाबाद, जिसे अब पुराना दिल्ली कहा जाता है, उस समय बादशाह शाहजहां अफगानिस्तान के काबुल में थे। जब उसने सुना कि लाल किला का निर्माण पूरा हो गया है, तो वह तुरंत काबुल से लाल किला का दौरा करने निकल पड़े। दोस्तों, बता दें, लाल किला के 2 मुख्य द्वार है, दिल्ली गेट और लाहौरी गेट। शाहजहां दिल्ली गेट से जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे और बाद में औरंगजेब ने अपने और अपने बेगमों के लिए लाल किला के अंदर ही मस्जिद बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मोती मस्जिद रखा। किले का दिल्ली गेट आम लोगों के लिए कभी नहीं खोला गया, केवल लाहौरी गेट से ही आम लोग यात्रा कर सकते थे। लाहौरी गेट के नामकरण के पीछे एक विशेष कारण यह था कि मुगल काल के दौरान यह तीनों शहर ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे। यह तीनों शहर दिल्ली, आगरा और लाहौर है। दोस्तों, आपको पता ही है, लाहौरी गेट को घुमटा वाला दरवाजा कहा जाता है। तो आखिर क्यों लाहौरी गेट को घुमटा वाला दरवाजा कहा जाता है? तो आइए जानते हैं। लाल किला का गेट लाहौरी शहर के ओर है, इसीलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया है। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने लाहौरी गेट के सामने एक दीवार बनवाया। उस दरवाजे को घुमटा वाला दीवार या घूंघट वाला दरवाजा कहा जाता है। लाहौरी दरवाजा दिल्ली के चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है और इस दरवाजे की बाहर से ही दीवाने आम साफ देखा जा सकता था, जो मुगल संतानों का निवास स्थान था। इसलिए बादशाह को खुश करने के लिए लोग पैदल ही चांदनी चौक की यात्रा करते थे। लेकिन औरंगजेब ने इस किले को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए लाहौरी गेट के सामने इस दीवार को खड़ा कर दिया। लेकिन शाहजहां को औरंगजेब का ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय आगरा में चांदनी चौक पर खड़े होकर देखे तो लाहौरी गेट बेहद ही खूबसूरत दिखता था। लेकिन गेट के सामने यह दीवार खड़े होने से इनका खूबसूरती खत्म हो गया था। जब इस दीवार को बनाया गया था, उस समय औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा में ही कैद करके रखा था और वहां से ही शाहजहां ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था कि बेटा, तुमने लाहौरी गेट के सामने दीवार खड़ी करके पत्नियों के तरह लाहौरी गेट के सिर पर पर्दा डाल दिया है। और शाहजहां के लिखे इस शब्द के कारण लाहौरी गेट का नाम घुमटा वाला दीवार या घूंघट वाला दरवाजा कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घुमटा वाला दरवाजे के ऊपर भारत का पहला झंडा फहराया था।
तब से ये परंपरा चले आ रहे हैं और अब तक हर स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री इस दरवाजे के ऊपर खड़े होकर झंडा फहराते हैं। दोस्तों, मुगल समय का मीना बाजार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लाहौरी गेट से प्रवेश करते ही मीना बाजार शुरू हो जाता है, जिसे बादशाह शाहजहां ने अपने बेगमों के लिए बनवाया था, जहां किले में इस्तेमाल होने वाले हर चीज मौजूद थे। एक समय था जब पूरे प्रहर से लोग मीना बाजार में अपने सामान बेचने आते थे। बादशाह, बेगम और शाही परिवार के अन्य सदस्य उनसे सभी चीज खरीदते थे। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि आज 300 साल बाद भी यह बाजार उन खूबसूरत चीजों के लिए मशहूर है और दूर दूर से लोग इस बाजार में अपने सामान खरीदने आते हैं। खत्म होने के बाद मीना बाजार के सामने नहाबाद खाना देखा जा सकता है। मुगल काल में इस महल के दूसरे मंजिल पर संगीतकार बैठते थे। नमाज के समय घोषणा करने के लिए यहाँ दिन में 5 बार नहाबाद बजाया जाता था। आपको बता दें कि 9वें मुगल बादशाह जहांगीर शाह और 10वें मुगल बादशाह फारूक सियार के हत्या इसी नहाबाद खाने के अंदर किए गए थे। नहाबाद खाने के ठीक सामने दीवाने आम है, जो आम लोगों के लिए खुला होता था। दीवाने आम में ऊंचे सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम जनता की समस्या सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के सिंहासन को नसीबन इस इल्ले इलाहा कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि वहाँ भगवानों का छाया है। दोस्तों, लाल किला के बगल में ही स्थित है महल दीवाने खास, जहां बादशाह अपने खास लोगों से मिला करते थे। यह महल भी पूरा संगमरमर पत्थर से बना था। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि यह लाल किला अपने निर्माण के बाद कितनी घटनाओं का गवाह रहा है। यह लाल किला सिर्फ मुगलों का ही नहीं, पूरे भारत के आजादी का भी गवाह रहा है। लेकिन दिल्ली का यह लाल किला गुजरते टाइम की हजारों कहानियां लेकर आज भी खड़ा है। दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।